हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मालदीव है वो इतना ट्रेंडिंग टॉपिक क्यों बना हुआ है और ऐसे क्यों हो रहा है कि मालदीव के बारे में इतने सारी बातें कही जा रही है, क्यों बॉयकॉट के नारे लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे का क्या थ्योरी है, क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इस वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल में पहले आए तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर रिलेटेड वीडियो पाने के लिए और इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएम मोदी जी की एक ऐसी पिक्चर जिसने कि मालदीव को हिला के रख दिया। देखो, पीएम मोदी जी गए थे लक्षद्वीप वहाँ पे कुछ इनोवेशन के लिए। तो पीएम मोदी जी ने वहाँ पे कुछ पैसे अनाउंस किए हैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और पीएम मोदी जी ने कुछ वहाँ पे जो डेवलपमेंट के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो समथिंग 1100 करोड़ रुपए हैं। तो पीएम मोदी जी ने वहाँ के एक अच्छे सुविधा के लिए पीएम मोदी जी ने वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सके और जो लक्षद्वीप है वो भी मालदीव की तरह ही बन सके उसे भी, और वहाँ बहुत सारी सुविधाएँ प्रोवाइड की जाए। तो ऐसा ही एक ऐसी जब उन्होंने फ़ोटो खींचा लक्षद्वीप में, लेकिन उन्होंने कोई भी लोकेशन मेंशन नहीं की थी कि ये फ़ोटो लक्षद्वीप की है। तो इसके कारण क्या हुआ, जैसे ये फ़ोटो अपलोड की गई तो जो वहाँ के जो मालदीव के कुछ नेता लोग हैं उन्होंने ये फ़ोटो देखा और उन क्या होने लगे, जलने लगे कि वो सोचने अपने माइंड में एक ऐसी क्यूरियोसिटी बनाने लगे कि वो लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करें, मालदीव है वहाँ पे लोग कम ट्रैवल करें। ये वाली क्यूरियोसिटी उनके माइंड में बन रही थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो मालदीव है कहाँ पे। तो मालदीव जो है वो लक्षद्वीप के ही जस्ट ऊपर है और हमारे साउथ इंडिया से मिलता जुलता ही एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे खूबसूरती के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है और इंडिया से सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं ट्रैवलिंग के लिए, फॉर हॉलीडे वेकेशन मनाने के लिए, घूमने के लिए। और ये बहुत सस्ता भी है और देशों के मुताबिक, जैसे कि आप इंडिया में ही रह के आप इंडिया की ही चीज़ों को घूमने में ज़्यादा अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों चीज़ हुआ जो कि मालदीव को ऐसी चिढ़ मच गई जो इंडिया से या पीएम मोदी जी से, जो कि उन्होंने ऐसा लिखा इंडिया के बारे में। और उन्होंने कुछ ऐसा भी ट्वीट किया पीएम मोदी जी ने वो फ़ोटो जैसे ही अपलोड किया अपने इंटरनेट के माध्यम में, तो जो मालदीव की सरकार है वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो इंडिया के बारे में एक्सक्यूज़ देने लगे उल्टे सीधे। लाइक वो एक्सक्यूज़ देने लगे कि इंडिया में ऐसा है वैसा है, या इंडिया की जो होटल मैनेजमेंट है वो बहुत ही ख़राब है। जबकि जो सारी इंडिया से ही इनके वहाँ फैसिलिटीज़ जाती हैं, इंडिया से ही वहाँ पे मेडिकल सप्लाई होती है और टाइम पे इंडिया ने ही उनकी सबसे ज़्यादा हेल्प की थी और वैक्सीनेशन प्रोवाइड की थी, वो भी ज़ीरो कॉस्ट पे। और इंडिया से ही उनको साफ़ पीने लायक पानी भी प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारी हैं चीज़ें जो इंडिया उनको प्रोवाइड करता है, लेकिन लक्षद्वीप के माइंड में कुछ अलग ही क्यूरियोसिटी बन रही थी। और ये इन सब का एक ही रीज़न है, वो भी वहाँ के न्यू प्रेसिडेंट। हाँ गाइस, जो वहाँ के न्यू प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मिर्जू, वो इसी साल नवंबर में न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। हालांकि जो पिछले वाले हैं उनके प्रेसिडेंट थे, मालदीव के जो प्रेसिडेंट पिछले वाले थे वो बहुत अच्छे थे, उनके इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे। वो सबसे पहले इंडिया आते थे कोई रिगार्डिंग। लेकिन सबसे पहले जो आप यहाँ के जो प्रेसिडेंट बने वो सबसे पहले गए टर्की। वो टर्की इसलिए गए, वहाँ वो इंडिया में ना जाके सीधे टर्की में गए। फिर उसके बाद उन्होंने ये चीज़ें जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो बहुत ही बेकार लगी है इंडिया के लिए। तो ये चीज़ थी। दूसरी और बात की जाए हम इसमें एक और इन्वॉल्वमेंट है जो कि चाइना का है। चाइना एक ऐसा देश रहा है जो लोगों को अपनी तरफ से लोन तो प्रोवाइड कर लेता है, लेकिन बाद में उन्हें पता है कि लोन को कैसे वसूल करना है। वैसे ही वो ऐसे ही करने चाहते हैं मालदीव के साथ। जैसे कि वो मालदीव और जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश और भूटान और नेपाल को लोन प्रोवाइड करते हैं और बाद में उनके माइंड में ये क्यूरियोसिटी बनती है, जो चाइना के माइंड में क्यूरियोसिटी है कि इंडिया पे कब्जा करने की। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है इन फ्यूचर। बात करें जो चाइना और मालदीव के बीच का संबंध, मालदीव को हेल्प चाहिए थी तो चाइना ने उनको बहुत सारे पैसे की मदद भी की। वैसे तो इंडिया ने भी उनकी मदद की है, लेकिन चाइना में भी बहुत सारे पैसे उनको प्रोवाइड किए हैं, मिलियन में पैसे उनको प्रोवाइड किए हैं फॉर वहाँ के इनोवेशन के लिए। इसलिए वो चाइना को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। मालदीव से चाइना में ओनली ऑयल का ही ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है और किसी और चीज़ का नहीं होता। तब भी जो चाइना है उसने बहुत सारा लोन दिया मालदीव को वहाँ के इनोवेशन के लिए। और लेकिन चाइना को पता भी है वो कैसे इस लोन को वसूल करेगा, और क्योंकि चाइना बहुत ही ख़राब देश है, आप सभी को पता ही होगा। तो मालदीव की ये वाली बातें थी जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। जिन्होंने वहाँ पे एक फ़ोटो खींचा तो वहाँ के जो मालदीव की सरकार तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो लक्षद्वीप का प्रमोशन कर रहे हैं, लक्षद्वीप के बारे में रही। और बात की जाए जो मालदीव में सबसे ज़्यादा ट्रैवलर है, वो इंडियन ही है। सबसे ज़्यादा जो इंडिया के सेलिब्रिटीज़ हैं वो
ट्रैवल करने के लिए मालदीव जाते हैं, वेकेशन मनाने के लिए मालदीव जाते हैं। और उसे इंडिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे ऐसे अपने कुछ छपरी जो उनके नेता लोग हैं उन्होंने इंडिया के बारे में ऐसे ट्वीट नहीं करना चाहता है, उन दोनों को हटा दिया गया है उनके पद से। साथ ही साथ जो मालदीव को सबसे बड़ा झटका मिला है इंडिया से, पीएम मोदी जी की जो पावर देखते हुए वहाँ के कुछ ही सेकंडों या कुछ ही मिनटों बाद या कुछ ही घंटों बाद होटल बुकिंग सभी की सभी जो बंद हो गई, जैसी ये फ़ोटो शेयर हुआ और जैसी वहाँ के इंडिया से ऐसा ट्वीट किया 7,000 कुछ ही घंटों होटल बुकिंग को रद्द किया गया मालदीव जाने के लिए। और कुछ फ़्लाइट जैसे कि 2300 फ़्लाइट वहाँ पे कैंसिल भी की गई। मैं कंक्लूज़न बताऊंगा कि जो मालदीव है वो इंडिया से पंगा लेकर उसको पंगा लेना बहुत बड़ा भारी पड़ गया, जबकि बहुत सारी सुविधाएँ इंडिया से ही उनके पास जाती है। एजुकेशन रिगार्डिंग सुविधाएँ, मेडिकल से रिलेटेड और पीने के पानी से रिलेटेड जो पोर्टेबल ड्रिंक वाटर है सब इंडिया ही ने प्रोवाइड करता है। लेकिन ये उनके माइंड में फिट नहीं हुई, इसलिए उनको पड़ा मुश्किल। और ऐसे ही हमारे को सेलिब्रिटी है जिन्होंने कि ट्विटर में ट्वीट किया है, बहुत सारे जो हमारे रणवीर कपूर हो गए और हमारे हार्दिक पांड्या हो गए और जो हमारे और सारे सेलिब्रिटी अक्षय कुमार हो गए, उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि बॉयकॉट का मतलब होता है उन्होंने। तो ये सारी बातें थी मालदीव के बारे में। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर रिलेटेड वीडियो के लिए फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।